Hello everyone. Our today's topic is endomembrane system. And in endomembrane system, first cell organelle is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is first of all observed by Garnier. It is the extension of the outer membrane, outer न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो हमारी outer न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इसकी एक्सटेंशन होती है. ठीक है. And it consists rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum किस लिए बोलते हैं? Because it contains ribosome on its surface. इसके surface पे क्या है? Ribosomes present होते हैं. And smooth endoplasmic reticulum is agranular. Why it is agranular? Because इसके ऊपर कोई भी ribosomes present नहीं होते. इसका जो surface है वो बिल्कुल smooth होता है. Okay. Now एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में अब क्या क्या पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. सिस्टर्नी अनब्रांच्ड होती है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड अप ऑफ द सिस्टर्नी. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये किससे बना हुआ है? सिस्टर्न से बना हुआ है. इट कंटेन्स द 80S राइबोसोम. 80S राइबोसोम. व्हाट इज एस? एस जो है वो हमारे स्विडबर्ग यूनिट है. ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है जो कि मेजरमेंट की एक यूनिट होती है. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 80S राइबोसोम्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स, ये हमारे क्या है? ट्यूब्यूल्स है. ओके, ब्रांच्ड होते हैं. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इज मेड अप ऑफ द ट्यूब्यूल्स. एंड द थर्ड पार्ट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स. वेसिकल्स क्या है? ये सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं. राउंडेड होते हैं, राउंडेड होते हैं, स्वोलन होते हैं एंड फिल्ड विद द केमिकल्स. कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल है, वो इन वेसिकल्स के अंदर फिल होता है. Now the next important point is rough endoplasmic reticulum is more stable. Stable किस लिए है? ये sheet like structure होता है जो change नहीं होता है. That's why it is known as the stable. And the smooth endoplasmic reticulum is the dynamic. Dynamic किस लिए है? क्योंकि एक growing phase होता है, tubular होता है, grow करता है. Okay, tubular network होता है. Now the main important point of this cell organelle is the what is the difference between the rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum. जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज होता है मेनली कि रफ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो हेल्प करती है? दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये हेल्प करती है हमारी लिपिड की सिंथेसिस में. जो भी लिपिड की सिंथेसिस होती है उसमें कौन हेल्प करता है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू अवर टेट एग्जाम्स. नाउ अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कुछ जो दो फॉर्म्स होती हैं, स्पेशल फॉर्म्स होती हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. फर्स्ट फॉर्म जो है हमारी वो है डेस्मोट्यूबुल्स. डेस्मोट्यूबुल्स जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि पास होती है प्लाज्मोडेस्मेटा से. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच पासिस थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा कॉल्ड द डेस्मोट्यूबुल्स. और ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है. जो मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, सिम्पोर्ट जो होते हैं, उसमें जो हमारे डेस्मोट्यूबुल्स है वो हेल्प करती है. और ये ओनली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, नॉट इन द एनिमल्स. एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म, स्पेशल फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज माइक्रोजोम. आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो फ्रेगमेंट्स जनरेट हो जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उनको हम बोलते हैं माइक्रोजोम्स. और ये जो टर्म है ये दी थी हमारी ए क्लोड ने. ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मेन जो फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस. और प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा हेल्प करता है? कौन सा पार्ट हेल्प करता है? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. और लिपिड की सिंथेसिस में कौन सा हेल्प करता है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, लिपिड, हार्मोन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन सिंथेसिस. फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज. जो माइक्रोबॉडीज होती हैं, स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली जो होती हैं, उसकी फॉर्मेशन में भी हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प करता है. दैट इज पेरोक्सिसोम्स है, ग्लाइकोसिसोम्स है, स्पिरोसोम्स है. ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टोरेज कौन करता है? ये बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड द फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी बॉडी सिस्टम. दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Okay, again we revise our cell organelle, that is the endoplasmic reticulum. Who observed the endoplasmic reticulum? That is Garnier.
it is the extension of the outer nuclear membrane. It contains the two parts, rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum. Why it is rough? Because it contains the ribosome. And why it is smooth? Because it don't contains the ribosomes. Structure, it contains the three parts, endoplasmic cistern, tubules and the vesicles. Cisterns, rough endoplasmic reticulum is made up of the cistern and it contains the ATS ribosomes. ट्यूबल्स जो है वो ब्रांच्ड होते हैं एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ट्यूबल से बने होते हैं एंड द थर्ड इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज वेसिकल्स जो राउंडेड होते हैं स्वोलन होते हैं और इनके अंदर क्या फिल होता है न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा केमिकल्स जो है वो इसके अंदर फिल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर स्टेबल, इट इज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मोर डायनेमिक, ये ग्रोइंग होता है, ट्यूबुलर नेटवर्क प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ये शीट लाइक नहीं होता, ट्यूबुलर होता है, ग्रो करता रहता है. Again we revise the functions of rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum. Main functions जो है who help in the formation of proteins, help in protein synthesis. protein synthesis में कौन help करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड लिपिड की सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Now again, what are the special forms of endoplasmic reticulum? There are two special forms of endoplasmic reticulum. First one is the desmotubule and second one is the microsome. Desmotubule जो है वो only plants में present होती है. Endoplasmic reticulum which passes through plasmodesmata called desmotubule जो हमारे ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करती है. एंड सेकेंड जो हमारी फॉर्मेशन थी वो थी माइक्रोसोम्स. आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जनरेट होते हैं विच इज कॉल्ड द माइक्रोसोम्स. और माइक्रोसोम जो टर्म है वो किसने दी थी? एक लोड में दी थी. Now what are the main functions of endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum first of all help in the protein synthesis. Second, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, लिपिड फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है, लिपिड में स्मूथ आता है, प्रोटीन सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है एंड फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसिसोम्स, स्फीरोसोम्स. एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर दैट साइटोक्रोम 450 जो कि हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होता है हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय डिटॉक्सिफिकेशन? डिटॉक्सिफिकेशन होता है कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जो टॉक्सिक सब्सटेंस हम रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से, वो जो प्रोसेस होता है दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन. ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडीज, सिस्टर्नी. दिस ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की ऑर्गेनेली थी. ओके